हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआई विद कल्पना। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने वक्त कवर किया था प्रोजेक्ट साइकिल पार्ट 1 और आज हम कवर करने वाले हैं प्रोजेक्ट साइकिल पार्ट 2। लेकिन बिफोर लैंडिंग इन टुडेज क्लास वी विल जस्ट गोइंग टू कंप्लीट द recap of the previous class. So in previous class we have completed our two stages of project cycle, that was problem scoping and AI data acquisition, right? सो प्रॉब्लम स्कोपिंग जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन था जो हम किससे करते थे, 4W टूल्स के थ्रू। और डेटा एक्विजिशन वाज द कलेक्शन ऑफ डेटा प्रोसेस। ओके, सो अगर आप इस पर डिटेल चाहते हैं सो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आइए देखते हैं next stage of project cycle, that is data exploration. So if I'm talking about the data exploration एक ऐसा स्टेज है जहां पर हम डेटा को क्लैरिफाई करते हैं, डेटा को चेक करते हैं बेसिकली कि वो कितना क्लियर है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, सपोज ट्रेनिंग डेटा सेट हम क्रिएट कर रहे हैं, उस ट्रेनिंग डेटा सेट में अगर हमें लगता है कि ये डेटा हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ क्लियर नहीं है, क्लियर इंसाइट नहीं दे रहा है। जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट सिक्योरिटीज AI based security device, right? Now in that security device हमने क्या किया, हमने images लिए। तो in data exploration stage we are just going to check the pattern of the training data set. सो इस एक्सप्लोरेशन में हम बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक जितने भी हमारे विजुअल टेक्निक्स हैं, लाइक चार्ट्स, बार चार्ट और किसी भी तरीके का चार्ट, राइट? दिस इज द ग्राफिकल और विजुअलाइजेशन ऑफ द डेटा, यानी कि इट्स वेरी बोरिंग और टीडियस टास्क अगर हमारे पास 20,000 का डेटा हो किसी भी टेबल फॉर्मेट में, राइट? लेकिन अगर वही 20,000 का डेटा मेरे पास चार्ट की फॉर्म में है या विजुअल किसी रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में है, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू एनालाइज दैट। सो यही पूरा एनालिसिस हम डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेट में करते हैं। नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल इज मॉडलिंग। मॉडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। मॉडलिंग में हम बेसिकली दो तरीके के मॉडल स्टडी करते हैं। पहली चीज, बिफोर लैंडिंग इन दिस टॉपिक, मॉडलिंग इज अ प्रोसेस वेयर वी आर गोइंग टू चूज व्हाट काइंड ऑफ मॉडल वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। ठीक है, सो मॉडलिंग में हम क्या करेंगे, मॉडल को चूज करेंगे। अब मॉडल को चूज करने के हमारे पास दो तरीके हैं, राइट? नंबर 1 इज रूल बेस्ड मॉडल एंड नंबर 2 इज लर्निंग बेस्ड मॉडल। ओके, सो रूल बेस्ड मॉडल, बेसिकली रूल बेस्ड मॉडल वो मॉडल है जहां पर आपके पास एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम है, आपने डेटा सेट लिया, एल्गोरिथम जो एग्जिस्टिंग है उसी को यूज किया, कुछ एनहांसमेंट आप चाहें तो उसमें कर सकते हैं एंड यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर मॉडल। ठीक है, तो ऐसा कोई मॉडल जो बेसिकली प्रीवियस रूल्स पर ही डिपेंडेंट होता है, दैट इज कॉल्ड रूल बेस्ड मॉडल। नेक्स्ट इज लर्निंग बेस्ड मॉडल। अब लर्निंग बेस्ड जो मॉडल है वो बेसिकली तीन तरीके के मॉडल्स होते हैं, राइट? सुपरविजन मॉडल, अनसुपरवाइज मॉडल, सुपरवाइज मॉडल, अनसुपरवाइज मॉडल एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसके बारे में हम डिटेल से एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड्स में ये तीनों टॉपिक आपके लर्निंग मॉडल के अंदर आने वाले तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा पेपर भी आपका कहीं ना कहीं इससे होता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो बेसिकली अगर हम बात करें मॉडलिंग की तो हमारे पास दो तरीके के मॉडल्स हो गए, रूल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड। और तो मॉडलिंग स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ही हमारे दो डेटा सेट्स डिसाइड हो जाते हैं। नंबर 1 इज ट्रेनिंग डेटा सेट। ट्रेनिंग डेटा सेट वो डेटा सेट है जिसके थ्रू हम किसी भी मॉडल को ट्रेंड करते हैं, इसीलिए एक्सप्लोरेशन स्टेट में डेटा का क्लीन होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर डेटा क्लीन नहीं होगा तो हमें आउटपुट हमारे पास एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, सो मॉडल बेसिकली मॉडलिंग में हमारे पास दो तरीके के दो तरीके के डेटा सेट है। नंबर 1 इज ट्रेनिंग डेटा सेट जिसके थ्रू हम मॉडल को ट्रेन करेंगे एंड नंबर 2 इज टेस्टिंग डेटा सेट। जब हम अपना मॉडल कंप्लीट कर लेते हैं, उस मॉडल के कंप्लीट होने पर जब हम उसका क्लाइंट साइट पर उसको कहीं ना कहीं हम डिप्लॉयड कर देते हैं, उस डिप्लॉयड होने के बाद जो पहला डेटा उस पर टेस्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग डेटा। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और मेरी वीडियो में आप टर्मिनोलॉजीज पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो अब हमने बात की मॉडलिंग की। मॉडलिंग में हमारे पास दो तरीके के डिफरेंट मॉडल्स हैं। नंबर 1 रूल बेस्ड, नंबर 2 लर्निंग बेस्ड। जो रूल बेस्ड है वो प्री डिफाइंड एल्गोरिथम पर चलता है, जो लर्निंग बेस्ड है वो न्यू एल्गोरिथम को भी अडॉप्ट करता है। लर्निंग बेस्ड बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग,
अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तीनों ही मॉडल की एक सेपरेट वीडियो मैं डेफिनेटली आपके लिए दूंगी, जहां पर कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सो अभी हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस करने ही करेंगे। सो अब हमारे पास लास्ट स्टेज है, दैट इज इवैल्यूएशन, राइट। सो इवैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं तो इवैल्यूएशन इज द स्टेज वेयर वी आर चेकिंग द एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी ऑफ द एआई मॉडल। क्लियर। सो अब इवैल्यूएशन की भी बहुत सारी टेक्निक है। हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं कि हमारा एआई मॉडल बेस्ट है या नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, रॉबस्ट है कि नहीं, राइट। सो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी एआई मॉडल में होने जरूरी हैं। अगर कोई एआई मॉडल प्रॉपरली आपको एक्यूरेट आंसर नहीं कर रहा है तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। विद प्रेडिक्शन, अगर आपको रेलेवेंस ही नहीं मिलेगा, अगर आपको सही प्रेडिक्शन नहीं मिलेगा, तो आप उस मॉडल पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे। So evaluation is the process where we are just checking the AI models through various techniques to check the accuracy, reliability of the AI model. So here we have completed all 5 stages of project cycle. Number 1 is problem scoping, number 2 is data acquisition, number 3 is data exploration, number 4 is modeling, and number 5 is evaluation. So in this way we have completed the AI project cycle today. Next video के लिए wait कीजिए, और next video इससे ज़्यादा important होने वाली है, क्योंकि अब आपके जो topics हैं वो intense topics start होने वाले हैं. So next class भी इसी तरीके की किसी एक एआई टॉपिक पर होगी, जो कि इतनी ही इंटरेस्टिंग, इतनी ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए होगी. टिल दैट टाइम, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग.